हाय एवरीवन। अभी तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्या टॉपिक है आज का। टॉपिक आज का बहुत सिंपल है। स्टडिंग इज़ बेटर देन आफ्टर रिग्रेटिंग। दिस इज द समथिंग व्हाट वी शुड फील अर्लियर फ्रॉम आर बोर्ड्स, बिकॉज अभी तो हम लोग को वी आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड वी हैव डन अ लॉट, लाइक फ्रॉम जुलाई सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अब सीधा जनवरी आ गई है। अभी इस टॉपिक पे अगर मैं बोलूँ तो मुझे बहुत टाइम से इस पर वीडियो बनाई थी, बट मुझे थोड़ा राइट टाइम नहीं मिल रहा था या मैं कुछ चीज़ें सोच नहीं पा रही थी। बट अभी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, मैंने पॉइंट्स जो मैंने अब तक खुद एनालाइज करी हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं, सो दैट मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें डिटेल में बता सकूँ कि अभी भी मैं किस तरीके से मैंने अक्टूबर से पढ़ाई शुरू करी थी। अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, एंड उसके बाद अब जाके लाइक जनवरी आ गई है अब, और अब तक मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाई और किस तरीके से मैं अपने को मोटिवेट करा और क्या मैंने स्टेप्स लिए थे जिस वजह से मैंने पढ़ाई ईजिली शुरू कर दी। जस्ट बिफोर मैंने इतना सारा टाइम वेस्ट करा, तो इतने टाइम तक मैंने पढ़ाई नहीं की, बट सडनली मैंने कैसे अपने आप को ट्रैक पे ले आ पाई। देखो, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना कि पढ़ना इज़ फार बेटर देन आफ्टर रिग्रेटिंग। पढ़ना बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी लगता है ना बोझ कि यार पढ़ना है, शिट यार पढ़ना है, अभी तो कितना काम है, बट ये लिटरली हमें रिजल्ट वाले दिन अगर नहीं किए पढ़ाई तो उससे ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है। तो अभी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं। देखो, रिग्रेट अचानक नहीं आता है, वो रिजल्ट के साथ ही आएगा। मतलब रिजल्ट वाले दिन ही हमें रिग्रेट होगा, उससे पहले हमें रिग्रेट होने ही नहीं वाला है। और अगर आप लोग क्लास 12th में हैं, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 12, सो लेट मी टेल यू, क्योंकि बहुत सारा टाइम जा चुका है हमारा, और इस वजह से अगर अभी भी पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो अभी भी हमारा बहुत समय चला जाएगा, बहुत समय क्या हमारी फिर पूरी साल ही चली जाएगी। तो आई रियली वॉन्ट यू ऑल गाइस, भले ही तुम लोग बोर्ड्स की प्रिपेयर करो, नीट का प्रिपेयर करो या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपेयर करो, बट तुम लोग को अभी से पढ़ाई करनी शुरू कर देनी चाहिए, व्हाट आई फील। अभी इस वीडियो में मैं तुम लोग को ये बताऊंगी कि रिग्रेट सिर्फ इस बात का नहीं होता है कि फेल हो गए। रिग्रेट तो इस बात का होता है, एक्चुअल में जो रिग्रेट होता है ना, वो सिर्फ इस बात का होता है कि यार पढ़ाई कर सकते थे बट पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया, पूरे साल हमने पढ़ाई नहीं की है बट पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया, और इसी चीज़ का मेन रिग्रेट होगा अगर अभी से पढ़ाई शुरू नहीं करी। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, देखो मुझे इस बात का रिग्रेट बहुत होता है, और इस बात का रिग्रेट इसलिए अभी होता है क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कब से करी, मैंने पूरा अपना जुलाई वेस्ट करा, अगस्त वेस्ट कर दिया, सितंबर भी, और अक्टूबर से मैंने पढ़ाई शुरू करी, और करी भी किस तरीके से, वो तो थैंकफुली कि समहाउ आई गॉट दिस आइडिया कि मैं इस तरीके से कुछ प्लानर बनाती हूँ। और अक्टूबर में भी किया, 11 अक्टूबर से मैंने एक्चुअल करेक्ट पढ़ाई शुरू करी है। 11 अक्टूबर से मैंने एक एक चीज़ मेंशन करनी शुरू करी, कौन कौन से दिन पढ़ाई करी, कौन से दिन नहीं करी है, किन किन दिन मैंने छोड़ दिया। इसमें देख लो, ये नवंबर का प्लानर है, नवंबर को भी मैंने 11 को कुछ नहीं पढ़ा, ये सारे डेज ऐसे चलेगा, फिर उसके बाद सीधा 25 से पढ़ाई शुरू करी। और अब ये दिसंबर का हाल है, दिसंबर को मैं कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्टिव रह पाई हूँ, एज यू कैन सी, बस एक दिन यानी इस दिन मैंने पढ़ाई नहीं की है। तो ये ही, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई सेल्फ टू कम ऑन ट्रैक। मैंने भले ही लेट पढ़ाई करी, इस चीज़ का मुझे रिग्रेट होता है कि काश मैं जुलाई से शुरू कर ली थी, काश मैं अगस्त से शुरू कर ली थी, बट अब नहीं किया है, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं अपना टाइम जो गया वो गया, अब जो मैं सुधार सकती हूँ वो ये चीज़ है, ये टाइम है। और अभी मैं जो तुम लोग को टिप्स बताने वाली हूँ जो मैंने खुद भी फॉलो करी है अक्टूबर से अभी तक, और क्या क्या चीज़ें मेरे से गलती हुई हैं, और अब जो कि मैंने शुरू में पढ़ाई करनी एकदम से शुरू करी थी, तो वो गलती तुम लोग मत करना, क्योंकि अब तुम लोग वो उस फेज से गुजरने वाले हो जो मैं अभी अक्टूबर में गुजरी हूँ, एकदम पढ़ाई नहीं करने वाले टाइम, जब मैं बिल्कुल बुक्स की तरफ नहीं देख रही हूँ, फिर सडनली पढ़ाई करने आ गई हूँ कि अरे आज अब तो मैं इतने चैप्टर से निपटा दूँगी, इस सिलेबस तो मैं निपटाऊंगी एक दिन में 2 दिन में। वो चीज़ तुम लोग को नहीं करनी है। पहली चीज़ ये, परफेक्ट नहीं बनना है तुमको, बस सिंपल चीज़ है, परफेक्ट नहीं बनना है। तुमने अगर अपने रूटीन में लिख दिया है 2-2 3-3 4-4 टॉपिक्स की आज ये पूरे दिन में फिनिश करने, तो मत उसका इतना स्ट्रेस लो कि फिर पढ़ाई ही नहीं कर पाओ। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है मेरे ही साथ, मैं कितनी बार अपने टॉपिक्स लिख के कट करती हूँ क्योंकि वो मैं कर ही नहीं पाई हूँ, तो मैं उसे हटा देती हूँ। अगर नहीं हो रही है पढ़ाई, अगर तुमने 2 दिन मतलब 2 दिन तक अपने टॉपिक्स को इस तरीके से रखना, अगर अपनी टू डू लिस्ट में, कि ऐसा मत सोचना फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म करना है, बायोलॉजी का एक चैप्टर फिनिश करना है, हो तो जाएगा बट कोई फ़ायदा नहीं है इसका। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हो तो जाएगा बट फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब तक तो तुम्हारा माइंड नहीं था इतना एक्टिव कि ये सारी चीज़ें एकदम याद करने वाली कर ले, वो अब तक टिका हुआ था रील्स पे, शॉर्ट्स पे, या फिर कुछ अपने जो तुम्हें एंटरटेनमेंट करते थे, एंड सडनली तुम इस चीज़ को शिफ्ट कर रहे हो, तो तुम्हें अपने पास छोटे छोटे टारगेट रखने हैं शुरू के कुछ दिन तक, ज़्यादा नहीं। जैसे कि फिजिक्स का एक चैप्टर लिया, उस चैप्टर के 3 डेरिवेशन में, कितने? 3, सिर्फ 3 से ज़्यादा नहीं जाना। फिर उसके बाद 3 डेरिवेशन भी कैसे लिए बता दे रही हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फिजिक्स में कुछ 100 से ज़्यादा डेरिवेशन है, 100 से भी ज़्यादा। तो तुम अगर इस टाइम पे, जब जनवरी है, फरवरी में पेपर है,
अगर वो सारे डेरिवेशन याद करने बैठे तो सारे सब्जेक्ट से चले जाओगे और फिर इसमें भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि बोर्ड सीधे डेरिवेशन नहीं पूछ रहा है। बट यू नेवर नो कि क्या मालूम हमारे पास ऐसे सेट आ जाए, हो सकता है तुम्हारे पास ऐसे सेट आ जाए जिसमें डेरिवेशन से भरी हुई हो, फिर क्या करोगे। तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़नी है, ना ही छोड़ना है, ना ही सब कुछ लेके चलना है, बहुत ही इफेक्टिव काम करना है। और ये जो चीज़ तुम लोगों ने सुनी होगी, हार्ड वर्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क, राइट। तो पहली चीज़ क्या, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देख ली हर एक चैप्टर की। जैसे सपोज रे ऑप्टिक्स में है बहुत सारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट, तो वहाँ से शुरुआत कर लिया अपना। एक चैप्टर लिया, उसकी 3 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट वाली उठा ली, ठीक है। होती है किसी में 4-5, बट तुम स्टार्टिंग की 3 लेके चलो। उन्हें उस दिन में पूरे एक दिन में उन्हीं को याद करना है। और उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट, बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री के शुरू के 2 एक चैप्टर के शुरू के 2 टॉपिक 3 टॉपिक ले लिए। इस तरीके से अपनी टू डू लिस्ट प्लान करो। और एक बार में मत पढ़ने बैठना कि अरे आज तो मैं सुबह मतलब दोपहर के 1 बजे से लेके बैठ जाऊँगा, शाम के 6 बजे तक ये सब कंप्लीट करना है। अपना जो स्टडी सेशन है उसे डिवाइड कर दो। लाइक कुछ टाइम मैं सुबह पढ़ूंगा, कुछ टाइम मैं दोपहर में पढ़ूंगा, कुछ टाइम मैं रात में पढ़ूंगा। इस चीज़ तरीके से अपने आप को, सुबह 2 घंटे पढ़ लिया, ठीक है, 2 घंटे में मैंने ये 2 डेरिवेशन याद कर ली, 3 डेरिवेशन याद कर ली। फिर उसके बाद लंच करने के बाद फिर कुछ पढ़ लिया, फिर थोड़ा सा लंच के बाद ब्रेक लेके फिर डिनर में कुछ टाइम से पहले कुछ पढ़ लिया, फिर डिनर टाइम के बाद कुछ थोड़ा रिवाइज कर लिया। इस तरीके से मैं टाइम डिवाइड करूँ, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई पहली। सेकेंड, हाँ ओके, अगर देखो अभी अगर बोर्ड 2026 में क्लास 12th के स्टार्टिंग है 17 फरवरी से, 17 फरवरी ही है, वेट मैं चेक करूँ, हाँ 17 फरवरी से बोर्ड स्टार्ट है। और किसी के तो 18 फरवरी से शुरू है, क्योंकि उस दिन है PHE का एग्जाम, फिजिकल एजुकेशन का। तो जो पहला देखो, तो उस हिसाब से हमारे पास जनवरी का 1st डे से लेकर 17 फरवरी तक 47 डेज होंगे। 47 डेज में से तुम 7 डेज अपने हटा दो, 7 डेज अपने बिल्कुल हटा दो, सिर्फ 40 डेज ध्यान में रखो। 7 डेज से मैं इसलिए हटवा रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है मेरे साथ, एक्चुअली मेरे साथ होता है, एंड आई नो सबके साथ ये होगा, अभी से जो शुरू करो या जो कर पढ़ रहे हैं उनके साथ। वीक में 7 डेज होते हैं, 7 डेज तुम नहीं पढ़ सकते। यस, तुम 7 डेज कंटिन्यू नहीं पढ़ सकते। तुम खुद को कितना भी मोटिवेट कर लो, कुछ कर लो, हाँ पढ़ने बैठ जाओगे, बुक्स खोल के बैठ जाओगे किसी एक दिन, जब तुम बिल्कुल बर्नआउट फील कर रहे होगे, जब पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होगा, पढ़ाई से ज़्यादा स्ट्रेस लग रही होगी, मतलब एकदम से ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं क्या लेकर बैठी हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, ये क्या बकवास चीज़ है, ये सब सोच रहे होगे तुम अपने अंदर ही अंदर। बट बिलीव मी, जब तुम लोगों के माइंड में ये ख्याल होगा ना, तो उस दिन प्लीज़ मत पढ़ना, उस दिन सिर्फ एंजॉय करो, कोई अच्छी मूवी देख लो, कहीं घूमने चले जाओ, या फिर उस दिन पढ़ाई मत करो। इसलिए मैं वो 7 डेज हटवा रही हूँ कि होता है मेरे साथ। मैं बताती हूँ, मैं मंडे से संडे के बीच में एक डे तो ऐसा होता है मेरा जिस दिन या तो मैं बहुत ही कम पढ़ती हूँ, बहुत ही कम, मुश्किल से पूरे दिन में एक टॉपिक पढ़ा, एक टॉपिक ही पढ़ा, और उसके अलावा या तो पढ़ा ही नहीं, या तो एक टॉपिक पढ़ूंगी या पढ़ूंगी नहीं, बिल्कुल इतना सिंपल सा। और ये बहुत कॉमन है यार, तुम इंसान ही हो, तुम मशीन नहीं हो, और मशीन को भी रेस्ट करने का टाइम दिया जाता है। कहते हैं ना, ज़्यादा देर तक AC मत चलाओ, ज़्यादा देर तक TV मत देखो, ज़्यादा देर तक कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी मत चलाओ। क्यों? क्योंकि वो उसे भी रेस्ट की ज़रूरत है। तो तुम खुद में ह्यूमन बीइंग हो, तो इस वजह से पूरे मतलब ऐसा मत पढ़ना, मंडे से संडे बिल्कुल प्लान्ड है, पढ़ना ही पढ़ना है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा एक दिन का ब्रेक लो और वापस से पढ़ाई शुरू करो। कितनी बार ऐसा होता है कि जब मैं टू डू लिस्ट बनाई हुई हूँ, मेरी पूरे डे की टू डू लिस्ट है, रात में बज गए 11 साढ़े 11, और मेरा अभी भी 2 टॉपिक बचे हैं, और मैं वो फिर भी पढ़ रही हूँ। एंड गेस व्हाट, मैं फिर भी वो पढ़ रही हूँ और मुझे वो चीज़ ऐसी लग रही होती है कि यार ये समझ में क्यों नहीं आ रही है, क्या है ये, मतलब इतनी टफ चीज़ कैसे है। और वही चीज़ अगर मैं उस दिन फिर रात में नहीं पढ़ती, मैं कहती ठीक है बंद कर देती हूँ, अब सोने चली जा रही हूँ, कल सुबह उठ के पढ़ूंगी, तो वो मुझे सुबह वो चीज़ इतनी ईजिली समझ में आ जाती है कि अच्छा ये समझ नहीं आता मुझे, क्योंकि उस टाइम में मेरा ब्रेन एकदम हो चुका होता है फिनिश्ड कि भाई अब नहीं मैं भर सकता स्टोरेज, मेरी खत्म, मैं नहीं कर सकता, या फिर मेरी खुद से नहीं होती हिम्मत, या मेरा खुद का मन नहीं करता है। एंड उसके बाद जब मैं सुबह पढ़ती हूँ तो वो चीज़ मुझे क्विकली याद आ जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर समझ लो, या एक इम्पॉर्टेंट टिप समझ लो, जो मुझे ऐसी लगती है और तुम लोगों को भी शायद इफेक्टिव काम कर सकती है। और अब जो बचे हुए 40 डेज हैं उनको कैसे प्रिपेयर करना है। 40 डेज में एक चैप्टर टारगेट ले लो हर सब्जेक्ट का। अब चैप्टर टारगेट कैसे लेना है, देखो कंपलसरी ऐसा मत करना कि फिजिक्स का एक चैप्टर ले लिया, आज पूरे दिन में फिजिक्स का एक चैप्टर फिनिश, अगले दिन मैथ्स का एक चैप्टर फिनिश, बायो का एक चैप्टर फिनिश, उसके अगले दिन केमिस्ट्री का कोई चैप्टर फिनिश। ऐसा नहीं करना, एक ही मतलब दिन में हो सके तो 2 सब्जेक्ट, हो सकते तो 3 सब्जेक्ट लेके चलो साथ में। ज़्यादा मत पढ़ो, ज़रूरी नहीं है कि सारे चैप्टर एक दिन में खत्म करने हैं इन सारे सब्जेक्ट के। हाँ, पहला एक चैप्टर लिया फिजिक्स का, उस चैप्टर के 2-3 टॉपिक देख लिए, फिर दूसरा सब्जेक्ट लिया, उसके 2-3 टॉपिक लिया, ऐसे साथ लेके चलो। ये देखो सुनने में बहुत सही लगता है कि पूरे दिन में एक चैप्टर पढ़ लिया और खत्म कर दिया, बट ये सच में बताऊँ तो मेरे केस में प्रोडक्टिव नहीं रह पाती हूँ मैं, और मैं ऐसा करती भी नहीं हूँ। मैं या तो पूरे दिन में एक ही चैप्टर एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगी, वरना मैं 2 सब्जेक्ट लेके चलती हूँ। मैं अपने साथ ऐसे क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। रीज़न, क्योंकि देखो हमारे पास फिजिक्स में 14 चैप्टर्स हैं,
और केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं। मैथ्स में का मुझे पता नहीं क्योंकि मैं पीसीबी से हूँ। और बायोलॉजी में तो हमारे पास है 15 कुछ चैप्टर्स हैं, 15 तो कुछ हैं, इतना तो अच्छे से है। यस 13 चैप्टर हैं सॉरी बायो में। तो अब ये सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स लेने के चक्कर में तुम सोच बैठो कि चलो मैं फिजिक्स के 14 चैप्टर हैं, 14 डेज में 14 चैप्टर्स फिनिश कर दूंगा। अभी तो पूरा एक महीना बचा है, ऐसे 40 डेज बची हैं। तो उसमें देखो ये बहुत ईजीली लगता है बट ऐसा है नहीं। और अभी इतने सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के नहीं आते हैं और इतना टाइम एक्चुअल में नहीं है कि तुम सारे चैप्टर्स लेके चलो। अगर तुम लोग कर ले तो वेल एंड गुड, बट उसके चक्कर में अपनी मतलब क्वालिटी से मत चले जाना चैप्टर फिनिश करने के चक्कर में। मतलब ये मत करना कि मैंने कर तो 14 चैप्टर्स लिए बट मुझे क्वेश्चन मुझसे एक नहीं, मतलब डेरिवेशन मुझे किसी चैप्टर की नहीं आती, पीवाईक्यूज मैंने किसी चैप्टर के नहीं लगाए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैंने किसी चैप्टर के नहीं किए। ये गलती प्लीज़ मत करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बट तुम लोग क्या कर सकते हो, थोड़े वेटेज चेक कर लो कौन कौन से चैप्टर हैं, वरना तुम लोग मुझे कमेंट करोगे तो मैं मतलब ले आऊँगी दूसरी वीडियो जिसमें मैं बता दूंगी कौन कौन से चैप्टर्स हैं कैसे। वरना मैं जो रिवीजन वीडियो बनाऊंगी वो तुम लोग देख लेना, वो बिल्कुल वैसी ही बनाऊंगी मैं जैसे कि मैं वेटेज को प्रायोरिटी देते हुए, ठीक है, और कौन से चैप्टर्स मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और जो मुझे करने हैं अच्छे से। तो ऐसा मत करना, ठीक है, कि क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दो सिर्फ क्वांटिटी के चक्कर में कि मैंने पढ़ तो सारा सिलेबस लिया बट मुझे आता कुछ नहीं है, मैंने प्रैक्टिस कुछ नहीं किया बट मैंने पढ़ सब कुछ लिया। और ये गलती मत करना, चैप्टर तो देख लिए, नोट्स बना ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे मतलब ही नहीं बचा कुछ भी पढ़ने का। मैंने जब तक कोचिंग में टेस्ट नहीं दिए थे ना तब तो मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि शिट, अगर मैं सिर्फ नोट्स पढ़ के चली जाती, प्रैक्टिस करके नहीं जाती या फिर क्वेश्चंस नहीं लगा के जाती पेपर में, तो मेरा क्या ब्लंडर होता। क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स जब आप प्रैक्टिस करते हैं या जब आप टेस्ट देते हैं या जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपकी ना एक तरीके से बूस्ट हो जाती है आपकी परफॉर्मेंस, क्योंकि वो आपको एक तरीके से नज़रिया आपको मतलब आंसर लिखना आता है। और जिस समय अभी हम बोर्ड्स की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे प्रेजेंटेशन आंसर की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ गाइस, भले ही तुम 8-9 चैप्टर करो यानी 8-9 चैप्टर्स करो या फिर 10 चैप्टर्स करो या 7-8 तक भी करो, बट तुम्हें अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होनी चाहिए, पीवाईक्यूज लगाए होने चाहिए। इस समय सिर्फ पीवाईक्यूज से काम नहीं चलेगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करे हुए हो, थोड़ी बहुत एनसीईआरटी ढंग से पढ़े हुए हो, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ भले ही तुम क्वांटिटी कम रखो, भले ही तुम सारे चैप्टर्स मत करो, थोड़े चैप्टर करो, बट उनमें ये सारी चीज़ें करते हुए चलो। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाकी मुझे जो भी कुछ लगे, देखो मैं सच बताऊँ, मैं भी इस समय पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ते समय सोचा कि चलो कुछ मतलब मेरे जो मैं बताना चाहती हूँ वो मैं एक्चुअल में तुम्हें बता देती हूँ, क्योंकि अभी हाई टाइम है, तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए। बाकी फॉर एनी अदर हेल्प और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोग के लिए पैनल वगैरह डिज़ाइन कर दूँगी अगर आप लोग बोलेंगे तो। और मैं अपने जो रिवीजन की स्ट्रेटेजी बनाऊँगी वो पक्का मैं आप लोग को बताने वाली हूँ और वो 1 जनवरी में ही आ जाएगी, ठीक है। और इंग्लिश अब मैं कैसे करूँगी वो भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो अब प्लीज़ ये वीडियो देख के आप पढ़ने चल जाना, क्योंकि अब टाइम वेस्ट नहीं करने का टाइम नहीं है यार, बिल्कुल नहीं है टाइम वेस्ट करने का टाइम। अब देखो, अगर तुम लोगों ने अब तक ये वीडियो देखी है तो प्लीज़ कमेंट करते जाना मुझे आई विल विन, ठीक है, आई विल विन, सो दैट मुझे भी खुशी होगी, लगे कि ठीक है तुम लोगों ने कुछ तुम लोग को पास मैंने न्यू चीज़ बताई या जो मैं बहुत टाइम से बताने को थी, बट मैंने मेरे पास इतने पॉइंट्स थे नहीं पहले एक्चुअल में बताऊँ, क्योंकि मैंने सीख रही थी टाइम के साथ, बट अब मेरे पास चीज़ें आ गई हैं तो मैंने सोचा मैं आप लोग को बता देती हूँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो लोग न्यू हैं, और बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ऑल। और बस अब इतना ही मैं बस बताने के लिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।